कर्म करो किंतु उसके फल की इच्छा कभी मत करो। यह वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र रणभूमि में कहे थे और यह भी कहा था कि फल को अपने इष्ट आराध्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कई लोग तो बिना कोई कर्म किए केवल सोचने मात्र से फल की इच्छा करने लगते हैं। सीमित इच्छाएं रखना एक देवीय गुण कहलाता है, जिसके बारे में आज हम इस प्रस्तुति में चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे सीमित या वश में कर सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। यदि हमारी इच्छाएं सीमित हो जाएं, तो हम अपने को प्रसन्नचित्त और कष्ट रहित महसूस करेंगे। इस तरह से हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अन्यथा सारा जीवन इच्छाओं की पूर्ति करने में ही व्यतीत हो जाता है, जबकि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। अतः संतुष्टि का भाव हमारे जीवन में तथा मन में सदैव होना चाहिए। अंतहीन कामनाएं काम नहीं आती हैं। वासनाएं सिर्फ मन को भटकाती हैं। इसलिए जीवन में संतोष जरूरी है, अन्यथा आपके जीवन पर काले बादलों की छाया घिरने लगती है। इसे हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से और भी सरलता से समझेंगे। एक गांव में एक धनी सेठ ने सोने से तुलादान किया। गरीब व्यक्तियों को खूब सोना बांटा गया। उसी गांव में एक संत भी रहते थे। सेठ जी ने उन्हें भी आमंत्रित किया। वह आना तो नहीं चाहते थे, परंतु सेठ जी के बार बार आग्रह करने पर आ गए। वह संत जी से बोले, गुरुदेव, आज मैंने सोना बांटा है, आप भी कुछ लें तो मेरा कल्याण होगा। संत जी बोले, वत्स, तुमने अच्छा काम किया है, परंतु मुझे सोने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो प्रभु ने इस धरा पर भेजा ही इसलिए है कि आप लोगों को इस मोहमाया के बंधनों से दूर करके प्रभु से जोड़ा जाए। संत जी के समझाने पर भी सेठ हट करने से नहीं हटा, तो संत जी समझ गए कि इसके मन में धन का अहंकार है। उन्होंने कहा, ठीक है वत्स, पहले एक तुलसी का पत्ता मंगवाओ। सेठ ने तुलसी के पत्ते मंगवाकर उनके सामने रख दिए। संत ने अपने माथे पर लगा चंदन उतारकर तुलसी पर राम का नाम लिख दिया और वह बोले, वत्स, तुम्हें पता है मैं किसी से कुछ लेता नहीं। मेरा स्वामी मुझे इतना खाने पहनने को दे देता है कि मुझे और किसी से कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। केवल भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त मैं कोई इच्छा अपने मन में पनपने ही नहीं देता। परंतु आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो इस पत्ते के बराबर सोना तोल दें। इसे मजाक समझकर सेठ ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे घर में सोने का खजाना भरा पड़ा है। मैं तो आपको निर्धन जानकर ही देना चाहता हूँ, ताकि आपको भोजन और वस्त्र किसी से मांगने न पड़े। संत जी बोले, बेटा, सबको देने वाला वह सर्वशक्तिमान नीली छतरी वाला है। किसी को बताता भी नहीं और देने वाले को ज्ञात भी नहीं होने देता। फिर भी तुम देना चाहते हो तो तुलसी के पत्ते के बराबर सोना तोल दो। धनी सेठ ने झुंझलाकर तराजू मंगवाया और वह उसके एक पलड़े में पत्ता रखकर दूसरे पलड़े में सोना रखने लगा। कई मन सोना चढ़ गया, पर तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा हिला तक नहीं। सेठ आश्चर्य में डूब गया। उसने संत जी के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव,
आपने मेरे अहंकार का नाश करके मुझ पर बड़ी कृपा की है। सच्चा धन तो स्वयं आप हैं। संत जी बोले, भाई इसमें मेरा क्या है? यह तो नाम की महिमा है। नाम की तुलना जगत की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। ईश्वर ने ही दया करके तुम्हें अपने नाम का महत्व दिखाया है। अब तुम हर कार्य इस घटना को याद करते हुए करना और इच्छाओं को जरूरतें न बनाना। इस कहानी का सार यह हुआ कि अपनी इच्छाओं का भार आप जितना कम रखेंगे, आपकी जीवन यात्रा उतनी ही सरल होगी। बढ़ती इच्छाओं को सीमित करने का सबसे अच्छा उपाय है संतोष रखना। जब हमारे जीवन में संतोष उतरने लगता है तो बढ़ती इच्छाओं की सुनामी शांत हो जाती है। हम सृष्टि के उन स्वामी के अधीन हो जाते हैं जो इस पूरी प्रकृति का प्रमुख हैं। सभी जीव जन्म लेकर इच्छा व घृणा से उत्पन्न मोह को प्राप्त होते हैं। सच्चाई यही है कि जो इन इच्छाओं के चक्रव्यूह से बच गया, वही परम ज्ञान, परमानंद व परमात्मा के समीप पहुंच जाता है और भगवान का सच्चा भक्त हो जाता है। इच्छाद्वेष, सुख दुख और आघात, ये पांचों जीवन के लक्षण तथा इंद्रियों के विषय और विकार हैं। यह पंच महाभूतों की अभिव्यक्तियां ही हैं जो आपको इच्छाओं के बंधन में बांध देते हैं। मन, बुद्धि एवं आत्मा का शोधन करने की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को जीतना चाहिए। इससे अपने आप में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हमारी इच्छाएं ही अंततः हमारे दुखों का मूल कारण बनती हैं। और जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती तो उसका अभाव हमें विचलित करता है। इसलिए इच्छाओं को वश में रखें। जब हमारी कोई भी इच्छा शेष रह जाती है तो सृष्टि के नियमानुसार जीवात्मा पुनः देह धारण करती है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वह इच्छा पूरी न हो जाए। कर्म बंधनों के साथ साथ इच्छा पूर्ति भी बार बार जन्म का कारण बनती है। इसलिए सीमित इच्छाओं को रखकर मन को संतुष्ट रखना ही मोक्ष की अनुभूति कराता है। तो चलिए हम सब आज से ही मोक्ष प्राप्ति के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के लिए चल पड़ते हैं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।